सभी को जय हिंद। प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पहले बता दिए थे कि आज पहले सिलेबस होगी और सिलेबस होने के बाद बेसिक क्लास भी चला था। संविधान क्या होता है, संविधान बनने में कितना समय लगा, उसका क्या रूल था और संविधान किसने लिखा। उसके बाद हम आते हैं अपने जो क्लास 10th की बुक है उसका पहला चैप्टर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो कि पहला चैप्टर है। ठीक, पहला चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2027 के लिए टारगेट रखा गया है हम लोग के लिए और पहला चैप्टर आज से स्टार्ट हो रही है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। पहला बात, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र क्या होते हैं? लोकतंत्र क्या होते हैं? लोकतंत्र क्या होते हैं? लोकतंत्र क्या होते हैं? पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो पहले हम लोकतंत्र को समझेंगे। लोकतंत्र वह है लोकतंत्र जिसमें जनता क्या करते हैं? शासन करते हैं। जनता क्या करते हैं? डायरेक्ट तौर पे जनता शासन करते हैं। डायरेक्ट तौर पे कैसे? यदि जनता किसी व्यक्ति को डायरेक्ट रूप से चुनते हैं और वही जाते हैं सरकार में बैठती है और सरकार बनाती है और वह देश के लिए काम करते हैं। तो लोकतांत्रिक देश में क्या होते हैं? जनता डायरेक्ट रूप से सरकार को चुनते हैं। तो लोकतंत्र समझ गए। लोकतंत्र के बारे में ही अब्राहम लिंकन ने बताए थे। अब्राहम लिंकन ने बताए थे कि लोकतंत्र जनता का कौन सी लोकतंत्र जनता के लिए चलाए जाने वाले शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र के बारे में समझ गए। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था है। और पहला चैप्टर क्या था? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता क्या होता है? सत्ता की साझेदारी कैसे होता है? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी भारत ही नहीं, लोकतंत्र जितने भी देश हैं उसमें सत्ता की मतलब जो जिसको पावर दिया जाता है उसका साझेदारी करके किसी एक व्यक्ति पे वह पावर नहीं रहता है। लोकतांत्रिक देश में वह मतलब विधायिका, सांसद और न्यायपालिका सभी अपने अपने आपस में साझेदारी करके देश को चलाते हैं। मतलब आपस में बांट के किसका क्या कार्य है वह सब बांट के चलाते हैं देश को। तो सत्ता की साझेदारी सत्ता की साझेदारी मतलब ऐसा समझिए कि बंटवारा किस चीज की? किसकी बंटवारा? शक्ति की बंटवारा। मतलब किसको किस चीज की शक्ति है। और जैसे कि हम बताए थे कि सांसद के पास क्या होता है, उसके बाद न्यायपालिका के पास क्या पावर होता है और विधायिका के पास क्या पावर होते हैं। ये सभी बातों की चर्चा पिछले क्लास में हुआ था। तो सत्ता की साझेदारी मतलब ऐसा समझिए कि बंटवारा। किसी एक व्यक्ति के हाथों में पावर नहीं रहती है, सभी के पास मतलब ऐसा समझिए 3 आदमी, कौन? सांसद, विधायिका
और न्यायपालिका, तीनों में पावर बटा हुआ रहता है, वही है साझेदारी। तो अब चलते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वह थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव किया जाएगा। तो सब्जेक्टिव पहला, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, बता दिए थे। लोकतंत्र क्या होते हैं अब्राहम लिंकन के अनुसार। किसके अनुसार? अब्राहम लिंकन के अनुसार बता दिए थे कि लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए, किसके लिए? जनता के लिए और जनता द्वारा, किसके द्वारा? जनता द्वारा ही ना, जनता द्वारा चलाए जाने वाली क्या है? शासन व्यवस्था है। क्या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलिएगा? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा चलाए जाने वाली क्या है? शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? समाज के सभी वर्ग, जैसे वर्ग मान के चलिए, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निचले क्रम के वर्ग, इस सभी लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना, ये सत्ता की साझेदारी होती है। ऐसा बात नहीं है कि जो उच्च कास्ट के या उच्च वर्ग के लोग हैं वही सरकार में, मतलब किसमें? सरकार में भाग लेंगे या हिस्सेदारी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी वर्गों को मौका दिया जाता है, ठीक। इसीलिए बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, मतलब साझेदारी किस तरह से करके और सरकार देश के लिए काम करती है। तो क्या है? समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में, किसमें? सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की क्या है? सत्ता की साझेदारी है। समझ गए? सत्ता की साझेदारी क्या है? समाज के सभी वर्ग, जैसे उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, कौन? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, उसके बाद कौन? निम्न वर्ग। ये सब क्या करते हैं? आपस में साझेदारी करके ही सरकार में क्या करते हैं? सत्ता की साझेदारी करते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? यदि आप सत्ता में साझेदारी कर लिए तो लोकतंत्र के लिए महत्व है। कैसे महत्वपूर्ण है कि यदि साझेदारी हुआ तो ऐसा, मतलब साझेदारी करके यदि कोई एक व्यक्ति है, किसी भी क्षेत्र को अकेला नहीं चला सकते हैं। यदि आप साझेदारी करके कुछ लोग मिल के काम कीजिएगा तो शायद सही काम होगा, ठीक। क्योंकि सभी अपने अपनी नज़र से देखते हैं किस तरह क्या कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत होती है। कोई एक व्यक्ति सभी क्षेत्र को नहीं देख सकते हैं। तो अगला है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? आंसर है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। बात सही है। लोकतंत्र में यदि साझेदारी हो गया तो वैसे ही लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा और महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यह लोकतंत्र को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं? मजबूत और स्थिर बनाते हैं। मजबूत बनाते हैं, जैसे ही साझेदारी होगी तो मजबूत होगा ही, और स्थिर बनाती है। और यदि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, मतलब विभिन्न सामाजिक समूह, मतलब कोई ऐसा समूह नहीं है जिसको, मतलब उसमें क्या होगा? सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगा ही, तो उनमें असंतोष होता है। क्या होते हैं? असंतोष। यदि कोई भी समाज है उसमें यदि हिस्सेदारी नहीं दिया जाएगा तो वह आंदोलन करेंगे ही, और जब आंदोलन करेंगे तो उसमें आंदोलन क्यों करेंगे? यदि उसमें असंतोष उत्पन्न हो जाएगा, मतलब संतुष्ट नहीं होंगे उस काम से, तो असंतोष होगा। और यदि असंतुष्ट हो गए तो संघर्ष जायज़ है, संघर्ष करना, वह संघर्ष करेंगे ही, मतलब आंदोलन, लड़ाई, मारपीट, बहुत तरह के काम कर सकते हैं, संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, पैदा होता है। और जिसके कारण सामाजिक विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता, यदि आंदोलन होंगे तो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी, आदि क्या हो जाते हैं?
उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन था, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो क्वेश्चन आंसर क्या था, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यह लोकतंत्र को क्या करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। यदि साझेदारी हो गया तो लोकतंत्र मजबूत होगा ही, और उसके बाद स्थिर बनाती है। यदि मजबूत होगा तो क्या स्थिर होगा कि नहीं? यदि आप लोग देखते होंगे, कोई मजबूत चीज़ ले लीजिएगा, ठीक, मान के चलिए लोहा, और एक साइड प्लास्टिक। यदि लोहा मजबूत है, उसको एक जगह रख दीजिएगा तो वह स्थिर रहेगा। अब प्लास्टिक, वैसे नॉर्मल प्लास्टिक, बहुत कमज़ोर प्लास्टिक को रख दीजिएगा, हवा में ही हिल जाता है। तो यदि मजबूत होगा तो वह स्थिर होगा ही। तो यदि सत्ता की साझेदारी होगा तो लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। मजबूत होने के बाद होगा क्या, स्थिर होगा। और यदि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती, यदि किसी भी मतलब सामाजिक समूह को, कोई भी सामाजिक समूह है और उसको यदि सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। यदि असंतोष की भावना उत्पन्न होगा तो आपस में संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करने के बाद क्या होगा, राजनीतिक में अस्थिरता उत्पन्न होगी। तो बस यही बात है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन, आजकल आप लोग समाज में, जैसे हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं, उसमें किस तरह की विभाजन होती है? पहला बात, जाति के आधार पर होते हैं। ये जाति के हैं, मतलब कोई ब्राह्मण, राजपूत, ब्राह्मण, मतलब कई तरह की जाति हैं आजकल। लेकिन इस तरह की भावना हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। संविधान के अनुसार सभी जाति धर्म क्या है, एक समान है। यदि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसके नज़र से देखना होगा संविधान के अनुसार कि कोई जाति धर्म नहीं है, सभी क्या है, एक समान है। तो सामाजिक विभाजन क्या होते हैं, आजकल जाति के आधार पर अलग कर दिया जाता है। उसके बाद धर्म के आधार पर, आप मुस्लिम धर्म के हैं, आप हिंदू धर्म के हैं, आप सिख धर्म के हैं, इसके आधार पर बांट दिया जाता है। उसके बाद क्षेत्र के आधार पर भी, और ऐसा समझिए कि भाषा के आधार पर भी कई विभाजन कर दिया जाता है। आदि के आधार पर समाज का कई वर्गों में बांट देना, समाज का कई वर्गों में बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विभाजन। क्या कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो समझ गए सामाजिक विभाजन क्या होते हैं। कई जाति, धर्म और क्षेत्र, भाषा के आधार पर भी समाज का बंटवारा, कई भागों में बढ़ जाना क्या कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो समझ गए सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? आएगा आंसर क्या बोलिएगा, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का कई वर्गों में बढ़ जाना क्या कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या होता है? सांप्रदायिकता क्या होता है? सांप्रदायिकता ऐसा समझिए धर्म के बारे में ही बात हो रही है। यदि धर्म में देखिएगा, कई धर्म, जैसे हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, और उसमें होता क्या, सांप्रदायिकता में कोई धर्म अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। जो मतलब जैसे मुस्लिम हुआ तो क्या करते हैं, सब अपने ही धर्म को जो है बेस्ट है, मेरा ही धर्म सही है। हिंदू धर्म क्या करते हैं, और बोलते हैं जो है मेरा ही धर्म सही है, और उसी में एक तरह से नफरत आपस में मतलब मतभेद हो जाता है मुस्लिम और हिंदू में, या कोई भी धर्म हो। और वह धीरे धीरे क्या करते हैं, मतलब आंदोलन का रूप लेते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब संघर्ष का जैसे उत्पन्न हो जाते हैं वहाँ पे। तो उसी के बारे में बोला गया है, सांप्रदायिकता क्या है, अपने धर्म को प्रेम करना, जैसे मुस्लिम हुआ, हिंदू हुआ, सिख हुआ, ये सब। और दूसरे धर्म से क्या करना, नफरत करना। कोई हिंदू है तो वह मुस्लिम धर्म से नफरत करेंगे, यदि कोई मुस्लिम धर्म के हैं तो वह हिंदू धर्म से नफरत करेंगे। तो क्या हो जाते हैं, यही है सांप्रदायिकता। यदि दूसरे भाषा में यदि हम समझें, अपने धर्म को ऊंचा दिखाना, अपने धर्म को क्या करना, ऊंचा मानना, यह ऊंचा दिखाना, और दूसरे धर्म को नीचे दिखाना। दूसरे धर्म को क्या करना, नीचे दिखाना। दूसरे धर्म को क्या करना, नीचा दिखाना या नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। समझ गए, अपने धर्म से मतलब प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना क्या कहलाते हैं, सांप्रदायिकता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सांप्रदायिकता कहलाते हैं। यदि दूसरी भाषा में हम समझेंगे तो सांप्रदायिकता क्या होते हैं, अपने धर्म को ऊंचे दिखाना मतलब ऊपर दिखाना, और दूसरे धर्म को नीचे दिखाना क्या कहलाते हैं, सांप्रदायिकता कहलाते हैं।
तो आज का क्लास यहीं तक। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपके पास यदि कोई मित्र सहेली ये सब हैं तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस आज की कार्रवाई यहीं तक। सभी को जय हिंद।